आइए मंत्र पाठ करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते आप सभी को। गत 3-4 दिन से हम लोग एक विषय ले रहे हैं कर्म फल का। विषय सामान्य नहीं है, बहुत सरल नहीं है, लेकिन आप लोग बड़ी तन्मयता के साथ सुन रहे हैं। और एक चीज़ जो बहुत अच्छी लग रही है कि सब लोग बुद्धि का बहुत अच्छा प्रयोग कर रहे हैं। मैं जानता हूँ विषय बहुत मुश्किल है, लेकिन आप लोगों ने जैसी जैसी धैर्य, धृति का परिचय यहाँ दिया है इस विषय के दौरान, वह विलक्षण था। इसीलिए हम विषय को यहाँ तक ला पाए। अच्छा, रोज की तरह आज भी एक बार सिंहावलोकन कर देता हूँ और फिर आज के विषय को, जो हमारा आज का एक विषय है क्रियमाण संचित और प्रारब्ध कर्म का, उसे मैं लूंगा आज के विषय को। एक बार पीछे से सब चीजें दोहरा देते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। मित्रों, मैंने सबसे पहले एक बात सिद्ध की थी कि पुनर्जन्म का कारण ये जन्म है, पूर्व जन्म का कारण भी ये जन्म है। यानी हम कैसे जाने कि मेरा पूर्व जन्म था और कैसे जाने कि पुनर्जन्म होगा, उसका कारण ये जन्म है। और ये जन्म प्रमाण है इस बात का कि मेरा पूर्व जन्म था। हमने जब ईश्वर सिद्धि की, आप में से जितने लोग ईश्वर सिद्धि की कक्षा में थे, उम्मीद करता हूँ सभी थे, क्योंकि बीच में एंट्री किसी को दी नहीं जाती। जिन्होंने गूगल फॉर्म भरा है उन्हें ही एंट्री दी गई है। कोई एक आध अगर इधर दाएं बाएं से, मतलब एग्जेम्प्टेड, उन्होंने एंट्री ले भी ली होगी, तो उनके लिए कह रहा हूँ कि जब हमने ईश्वर की सिद्धि की तो उसमें हमने कुल 25 गुण सिद्ध किए थे, जिनमें से एक गुण हमने सिद्ध किया था न्यायकारी। ये ईश्वर न्यायकारी है। और जब हमने ईश्वर को न्यायकारी सिद्ध किया था, तो उस समय हमने जाना था कि ईश्वर अपने कर्म में, किए हुए कर्म में किसी को रत्ती भर छूट नहीं देता। यानी कर्म करना जीव का अपना स्वतंत्रता का उम, खंड है। वो अपनी स्वतंत्रता के उस परिक्षेत्र में है जहाँ वो कर्म कर सकता है, और फल जो है वो परतंत्रता के परिक्षेत्र में आ जाता है। वो ईश्वर के हाथ है, फल ईश्वर देगा। और जब ईश्वर फल देता है तो किसी कर्म को छोड़ता नहीं है, एक-एक कर्म का फल देता है। अब कोई ये कहे कि कोई मनुष्य, कोई परिस्थिति संसार में कुछ भी अगर उस कर्म के फल को बदल सकता है, तो इसका सीधा मतलब है कि ईश्वर अन्यायकारी है, या फिर ईश्वर में सामर्थ्य नहीं है फल देने का। लेकिन हम सिद्ध कर चुके हैं ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सिद्ध कर चुके हैं ईश्वर न्यायकारी है, इसलिए ईश्वर कर्म का फल देगा। अब मैंने ये जन्म पाया है, एक भिखारिन के पेट से पाया, एक एक रानी के पेट से पाया, एक खिलाड़िन के पेट से पाया, या मैंने ये किसके किसके गर्भ से मैं जन्मा हूँ, किस माँ के गर्भ से मैं जन्मा हूँ, है ना? एक 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 नूरजहाँ के पेट से जन्म ले रहा है, एक 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 आयशा के पेट से जन्म ले रहा है, एक एक माँ जीजाबाई के पेट से जन्म ले रहा है। इन दोनों परिस्थितियों में अंतर है। और अगर बिना किसी कर्म के परमात्मा यूं ही जन्म आवंटित करता है, तो फिर तो अन्यायकारी हो गया। तो मैंने जन्म पाया है, वो जरूर किसी कर्म का परिणाम है। इससे सिद्ध होता है कि मेरा कर्म करने का इससे पहले कोई काल रहा, और जिस काल में मैंने कर्म किया है वो काल मेरे जन्म का काल था, और वो इससे पूर्व का जन्म था। ये सिद्ध होता है। अब यहाँ मैं कुछ न कुछ कर्म कर रहा हूँ, इन कर्मों का भी कुछ परिणाम बनेगा। और अगर ईश्वर उन कर्मों के परिणाम के लिए मुझे जन्म नहीं देगा, तो फिर अन्यायकारी हो जाएगा। इसलिए पुनर्जन्म भी है और पूर्व जन्म भी है, और वर्तमान तो चल ही रहा है। दूसरा सिद्धांत मैंने आपको बताया था कि कर्म ही मेरे हाथ में है, इसलिए मैं अपने कर्म पे फोकस करूं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये कर्म मेरे हाथ में है, फल वल मेरे हाथ में नहीं है। फल का कोई लेना देना नहीं है। और अगर मैं कर्म पर ही फोकस नहीं करता, तब गड़बड़ हो जाएगी। वहां इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि बहुत सारे बाबा लोग हैं जो लोगों का बेवकूफ बनाते हैं और उनसे कहते हैं कि राम भरोसे बैठकर रहो खाट पर सोए, अनहोनी होनी नहीं और होनी हो सो होए। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। है, वो कहते हैं कि हम तो अपने ही, मतलब जो कुछ है सब डेस्टिनी मेरी जो है वो ईश्वर ने डिजाइन की है, इसलिए मैं उसमें कुछ बदल नहीं सकता। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही साखा। इस पर भी चर्चा करेंगे आज, डेस्टिनी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आज का विषय ही वही है। लेकिन ये याद रखना चाहिए, मेरे हाथ में कर्म है।
मैं फल की चिंता करूँगा तो कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए मैं अपने पुरुषार्थ, अपने परिश्रम को इस स्तर पर खड़ा कर दूँ कि उसके सामने भाग्य को भी नतमस्तक होना पड़ जाए। पुरुषार्थ भाग्य से इसलिए बड़ा है क्योंकि पुरुषार्थ के बल से भाग्य को पीछे ठेला जा सकता है। हैं कर्मणा जायते सर्व कर्मैव गति साधनम तस्मात् सर्व प्रयत्नेन साधु कर्म समाचरेत्। कर्म द्वारा ही सब उत्पन्न होता है और कर्म ही आगे बढ़ने का साधन है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वो अपनी संपूर्ण शक्ति से साधु कर्मों को करता जाए, अच्छे और सज्जन कर्मों को करता जाए। ये दूसरा सिद्धांत मैंने आपके बीच में रखा था। तीसरा सिद्धांत है कि जो कर्म किया गया है वो टल नहीं सकता। वो टलना संभव ही नहीं है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। वो एक मैंने आपसे कुछ लोगों से किसी ने कहा था, एक माताजी ने कहा था, किया हुआ कर्म व्यक्ति को ऐसे ढूँढ लेता है जैसे हजारों गौओं के बीच में बछड़ा अपनी माँ को ढूँढ लेता है। तो किए हुए कर्म से आप बच नहीं सकते। किया हुआ कर्म आपको निश्चित रूप से भोगना ही पड़ेगा। भोगे बिना उसका कोई उपाय नहीं है। आपने कर्म किया है, वो भोगना ही एकमात्र उपाय है, इसलिए कर्म से बच नहीं सकते। तो इसलिए किसी डोरे गंडे ताबीज, किसी पादरी, किसी मुल्ला के चक्कर में फंसने की जरूरत नहीं, किसी ऐसे व्यक्ति के चक्कर में जरूरत नहीं। हमारे लोग भी कुछ ठग प्रवृत्ति के खड़े हो गए हैं और वो ठग प्रवृत्ति के लोग कहते हैं कि हम तुम्हारा भाग्य बदल देंगे। तो ये याद रखना कि किए हुए कर्म से बचा नहीं जा सकता। बचा जा सकता है। कैसे बचा जा सकता है? तो पतंजलि जो हैं योग दर्शनकार, वो लिखते हैं हेयम दुःखम अनागतम, कि वो कर्म जो तुमने अभी किया नहीं है, उस कर्म के फल से बच सकते हो। कैसे? उस कर्म को सुधार कर। भाई जो अभी कर्म किया ही नहीं है उस कर्म को सुधार लो और फिर बदल जाएगा। तो इसे कहते हैं हेयम दुःखम अनागतम। और दुनिया में जितना व्यापार खड़ा है, भाग्य के नाम पर जितना व्यापार खड़ा है, वो सारा अनागत के आधार पर खड़ा है। यानी मैं आपका हाथ देखकर बता दूंगा। ये मेरे साथ घटी एक घटना बताता हूँ आपको, कि मेरा हाथ किसी समय खेलते समय एक बार मेरा हाथ कांधे से टूट गया था और वो बाद में चलकर बहुत विद्रूप हो गया। जब मैं बड़ा हुआ तो वो मेरा हाथ इतना खराब हो गया कि बार-बार उतरने लगा। तो उस समय फिर मुझे उसका ऑपरेशन कराना पड़ा। मेरठ में सुभारती मेडिकल कॉलेज के नाम से एक जगह है, वहाँ मैंने ऑपरेशन कराया मेरे हाथ का। तो वहाँ मैं क्योंकि बीमार था पर सुबह-शाम उठ के संध्या करता था, तो मैं एक जनरल वार्ड था उसमें मैं सुबह संध्या संध्या करता था, शाम को संध्या करता था। और उसी में अमावस्या पूर्णिमा पड़ी तो मैंने वहीं यज्ञ कुंड मंगाकर यज्ञ भी किया। तो बहुत सारे लोग आते थे और कई बार बड़े लोग आ जाते थे, बड़ी आयु के लोग आते तो पैर छूते। तो वहाँ पूरे वार्ड में ये हो गया, भाई ये कोई बहुत पहुँचे हुए पंडित जी महाराज हैं। तो मेरी बगल में मेरे बेड पर एक आदमी लेटा हुआ था। तो उस आदमी ने एक दिन बड़ी हिम्मत करके, उसके पत्नी बच्चे बहुत आते थे, बड़ी हिम्मत करके कहा कि पंडित जी क्या आप हमारा हाथ देख सकते हैं? मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं देख सकता? देख दूँगा। तो बोले तो आप हमारा हाथ देख दीजिए ना। मैंने कहा दिखाओ। तो उन्होंने हाथ दिखाया मुझे, मैंने कहा देख दिया। बोले अब बताओ। मैंने कहा क्या बताऊँ? आपने कहा था हाथ देख दोगे क्या? मैंने देख दिया। बोले नहीं, नहीं ये थोड़ा देखना होता है। मैंने कहा फिर क्या होता है? बोले ये बताओ हाथ देख कर के मेरे भाग्य में क्या है? मैंने कहा भैया अगर मुझे ये पता होता कि तेरे भाग्य में क्या है तो सबसे पहले मैं अपना हाथ ना देखता। मैं अपना ही हाथ देखकर ये ना जान लेता कि मेरा हाथ क्यों टूटने वाला है, मेरे हाथ में क्या गड़बड़ होने वाली है, क्यों मैं अपने हाथ को टूटने देता, क्यों मैं परेशान होता, क्यों मैं दुख में रोता, क्यों मैं ऑपरेशन करवाता, क्यों यहाँ पीड़ा में सिसकता तेरी बगल में पड़कर। और जब मैं अपना नहीं बता सकता तो तेरा क्यों कर बता सकता हूँ। समस्या हमारी यही है, हम जो दुख में छटपटाते हैं तो हम उसका उपाय ढूंढते हैं। ये सामान्य बात है। जिसकी थाली खो जाती है वो हांडी में भी थाली तलाश करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम सबके पास जाते हैं, भाई साहब दुख से छूटने का उपाय, भाई साहब दुख से छूटने का उपाय। अब यहाँ धूर्तों को सुराख मिल जाता है, धूर्तों को छेद मिल जाता है लोगों को ठगने का। और वो क्या करते हैं, वो लोगों को ठगना शुरू कर देते हैं। मैं बताता हूँ आपको, मैं और मेरे परिवार की एक स्त्री, हम लोग जो हैं ट्रेन से सफर कर रहे थे। वहीं सामने एक बूढ़े बाबा बैठे थे और उन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया। मतलब हम सामान्य बात कर रहे थे और हक धक से उन्होंने हाथ पकड़ लिया और हाथ देखकर बोले मैं तुम्हारा हाथ देखकर बताऊं। उन्होंने बताओ जी। बोले तुम्हारा एक विवाह हुआ है? उन्होंने कहा जी सबका एक ही होता है। बोले तुम्हारे चार बच्चे? उन्होंने कहा चार तो नहीं, दो हैं। बोले हाँ मैं यही कहने वाला था कि या तो चार हैं या दो हैं।
मतलब उन्होंने जितनी बातें बताई उतनी सारी लगभग वो जनरलाइज बातें थी। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जितनी सी जब बातें आप बता रहे हो तो सब जर्नलाइज हैं। तो महाशय जी चिढ़ गए। बात यही है कि वो आपको जर्नलाइज बात बताते हैं और उन जर्नलाइज बातों में आप उलझ जाते हो। आपको क्या कहते हैं वो आपको कहते हैं जी आप सबका भला करते हो, लेकिन सब लोग आपके साथ बुरा करते हैं। अब ये बात सबको अपने लिए अनुकूल लगेगी कि हाँ यार, मैं तो सबका भला करता हूँ, लेकिन दुनिया में जो दुष्ट लोग हैं मेरा बुरा ही बुरा करते हैं। फिर कहते हैं आप धन तो बहुत कमाते हो, आपके हाथ में भाग्य में धन तो बहुत है, लेकिन वो टिकता नहीं है, वो खर्च हो जाता है। अरे भैया, कौन ऐसा आदमी है जिसका धन खर्च नहीं हो जाता? सबका ही तो धन खर्च हो जाता है। मतलब वो आपके सामने ऐसी परिस्थितियां रखेंगे जिन परिस्थितियों को आप अपने साथ अनुकूलता से मैच करने की कोशिश करोगे या मैच कर लोगे। तो जब आप मैच कर लोगे तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हाँ, ये तो कमाल की बात है, ऐसा तो हुआ है, ऐसी तो घटना घटी है। तो यहाँ अनागत का खेल शुरू होता है और अनागत का व्यापार शुरू होता है। ये जो अनागत का व्यापार है, ये अनागत का व्यापार आपको ऐसी जगह ले जाकर मारता है जहां से बचने की संभावना नहीं होती है। आप फंस जाते हो पाखंड के चक्कर में, वहां से निकल नहीं पाते। इसलिए याद रखो कि कर्म के फल से कोई बच नहीं सकता और कोई बचा नहीं सकता। कोई बच नहीं सकता और कोई बचा नहीं सकता। जिसने कर्म किया है वो कर्म भोगना पड़ेगा, अवश्यमेव भोक्तव्यम, निश्चित रूप से भोगे जाएंगे। किए हुए कर्म, कृतम कर्म, शुभाशुभम, चाहे वे शुभ हो चाहे अशुभ हो, शुभ का फल आपको सुख मिलेगा और अशुभ का फल आपको दुख मिलेगा। ठीक है। सती मूले तद विपाको जाति आयुर्भोगा। जब तक मूल कारण विद्यमान होगा तब तक आप हटा नहीं सकते उस परिस्थिति को, आपको वो परिस्थिति भोगनी पड़ेगी। और जो कुछ हमने किया है वो शुभ अशुभ फल का कर्म जो है हमें जाति आयु और भोग के रूप में मिलता है। कैसे मिलता है वो आज के विषय में हम जानेंगे। इस कर्म का कर्ता कौन है? फिर हमने ये सिद्धांत जाना था कि इस कर्म का कर्ता कौन है। तो इस कर्म का कर्ता आत्मा है। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु। ये जो रथ है, ये रथ तो हमारा शरीर है और आत्मा इसका जो है वो रथी है। बुद्धि इसका सारथी है और मन जो है इसकी लगाम है। घोड़े इंद्रियां हैं और उन इंद्रियों के जो विषय हैं वो मैदान है जिसमें ये घोड़े दौड़ रहे हैं। इंद्रियाणी हयाना हुर्विषामास्तेषु गोचरम आत्मेंद्रिय मनोयुक्तम भोक्ते। ये पूरा का पूरा मैदान जो है वो इंद्रियों के दौड़ने का मैदान है, क्षेत्र है, जहां वो मन के माध्यम से रथी को इस रथ के साथ साथ ले जाते हैं। ठीक है। तो इसका भोक्ता केवल आत्मा है, भोक्ता आत्मा के सिवाय कोई नहीं। हम सोचें शरीर भोग, शरीर कर रहा है, हम सोचें मन कर रहा है, चित्त कर रहा है, तो याद रखो मन जड़ है, चित्त जड़ है, बुद्धि जड़ है, अंतःकरण चतुष्टय जड़ है, आपकी इंद्रियां जड़ हैं, आपके आपके पंच महाभूत जड़ हैं, ये सब कुछ जड़ है। करने वाला चेतन है और चेतन केवल एक है, वो है आत्मा। आत्मा यानी पुरुष। शास्त्र में आत्मा को पुरुष कहा गया है। वही पुरुष करने, पुरुष का मतलब यहाँ मर्द नहीं होता, वो स्त्री पुरुष के भीतर जो चेतना है उसी का नाम पुरुष है। तो पुरुष करने वाला है। अब फिर उसके बाद मैंने आपको आगे बताया था कि कर्म दो प्रकार के होते हैं। जो आत्मा कर्म कर रहा है ये दो प्रकार के होते हैं, एक सकाम कर्म होते हैं, एक निष्काम कर्म होते हैं। सकाम कर्म में मैंने आपको तीन कर्म बताए थे। नंबर एक शुक्ल, नंबर दो कृष्ण और नंबर तीन शुक्ल कृष्ण। शुक्ल मतलब पुण्य, कृष्ण मतलब पाप और शुक्ल कृष्ण मतलब मिश्रित। एक और शब्द में इसे कहूं तो शुक्ल मतलब शुभ, कृष्ण मतलब अशुभ और शुक्ल कृष्ण मतलब मिश्रित। ये तीन प्रकार के सकाम कर्म हैं। सकाम कर्म मतलब जिनसे इहलौकिक कामनाएं पूरी होती हैं, संसार में जो कामनाएं हैं हमारी वो पूर्ण होती हैं, उन्हें सकाम कर्म कहते हैं, जो कामनाओं सहित किए जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति पुत्र से प्रेम करता है, पुत्र चाहता है, पुत्री से प्रेम करता है, पुत्री चाहता है, पति से प्रेम करता है, पति चाहता है, पत्नी से प्रेम करता है, पत्नी चाहता है, माता से प्रेम करता है, माता चाहता है, पिता से प्रेम करता है, पिता चाहता है। वो गाड़ी चाहता है, घोड़ा चाहता है, बंगला चाहता है, यश चाहता है, प्रसिद्धि चाहता है, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। ये सब कामना वाले कर्म है। इनके पीछे जो कर्म खड़े हैं वो सब कामना वाले हैं, ये कामनाएं हैं। इन कामनाओं के लिए जो काम किया जाता है उसे हम सकाम कर्म कहते हैं। जैसे यज्ञ, जो हम हवन करते हैं, हवन एक सकाम कर्म है, क्योंकि हवन पुण्य के लिए किया जा रहा है, हवन से पुण्य होगा।
हवन से पुण्य उत्पन्न होता है ना, तो वो सकाम कर्म के अंतर्गत आएगा। हालांकि यज्ञ एक कर्तव्य कर्म भी है। कर्तव्य कर्म किसे कहते हैं, ये आज के विषय में मैं आपको बताऊंगा, और कर्तव्य कर्म का क्या लाभ हानि होता है वो भी बताऊंगा, दोनों चीजें आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ यज्ञों में एक सकाम कर्म के इहलौकिक कामनाओं की पूर्ति कराने वाला होने से, इष्ट पूर्ति कराने वाला होने से यज्ञ को सकाम कर्मों के अंतर्गत रखते हैं। चोरी क्या है, एक सकाम कर्म है ना। हत्या क्या है, सकाम कर्म है। कंबल बांटना क्या है, गरीब लोगों को, सकाम कर्म है। ये सब सकाम कर्म। निष्काम कर्म क्या है, अशुक्ल अकृष्ण कर्म, जिनमें न पुण्य होता न पाप होता, ऐसे कर्मों को हम निष्काम कर्म कहते हैं। निष्काम कर्मों को हम कर्तव्य कर्म भी कह सकते हैं। जैसे दांत मांजना, दांत मांजने से न पुण्य होता न पाप होता, ये अशुक्ल अकृष्ण कर्म हो गया। ये तो मैंने बहुत हीन उपमा दे दी, है ना। योगी जब अपने जीवन के कार्यकलाप करता है तो उन कार्यकलापों में जिस तरह वो काम करता है उस तरह पुण्य और पाप से बिल्कुल अलग होकर काम करता है। संसार में कहाँ क्या हो रहा है उसकी दृष्टि नहीं होती, उसकी दृष्टि टिक जाती है केवल ईश्वर पर। ईश्वर और मोक्ष के अलावा उसे कुछ दिखाई नहीं देता। वह ऐसा हो जाता है जैसे माँ की गोद में रहने वाला बच्चा। जैसे बच्चा अपनी माँ से जिद करता है, और माँ से कई बार वो ऐसी जिद करता है जो लोगों के लिए हास्यास्पद हो सकती है। जैसे वो कहता है कि मुझे चंद्रमा चाहिए। अब यहाँ संसार में उसका किसी चीज की तरफ कोई ध्यान नहीं, क्योंकि वो जानता है कि चंद्रमा तुझे तेरी माँ दिला सकती है। तो वो माँ से जिद करता है और चंद्रमा की जिद करता है। ऐसा ही योगी लोग होते हैं। वो पुरुषार्थ करते हैं अनंतिम सुख यानी मोक्ष के लिए, और माँ से कहते हैं कि मुझे ये सुख चाहिए। माँ है परमात्मा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। वो परमात्मा ही सब कुछ हो जाता है उनका। और परमात्मा सब कुछ होकर जिस चीज की आकांक्षा वो परमात्मा से करते हैं वो अनंतिम सुख मोक्ष है। उसके लिए उनका संसार के किसी चीज से कोई काम नहीं होता। जैसे उस बच्चे को कमाने धमाने से कोई मतलब नहीं है। किसकी नौकरी, किसकी दुकान, किसका व्यापार, किसका उद्योग, किसकी रोटी बनेगी, किसके कपड़े आएंगे, किसका पहना जाएगा, किसके यहाँ से चिट्ठी आई है, कहाँ कन्यादान, उसे कोई मतलब नहीं है। उसे दीन दुनिया में मतलब ही नहीं है। अच्छा, वो जो हाथ पांव मार रहा है वो सब केवल उस चंद्रमा को पाने के लिए मार रहा है। उसके कर्म पाप और पुण्यों से परे हो जाते हैं। योगी पाप और पुण्य दोनों में नहीं फंसता। क्यों नहीं फंसता? क्योंकि यदि पाप करेगा तो दुख भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा, और पुण्य करेगा तो सुख भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। और जन्म वो चाहता नहीं, वो तो मोक्ष चाहता है, तो जन्म से छूटना चाहता है। इसलिए उसके कर्म अशुक्ल अकृष्ण कर्म हो जाते हैं, वो केवल साधक के होते हैं। फिर मैंने आपको बताया था जो सकाम कर्म होते हैं, उन सकाम कर्मों में 3 प्रकार से कर्म किए जाते हैं, एक वाणी से, एक मन से, एक शरीर से। इनमें मैंने शुक्ल कर्मों को तो आप जानते ही हैं, जो सज्जनता के कर्म है उन्हें तो जानते ही हैं। तो हम कृष्ण कर्मों को जान लेते हैं। अगर हमें शुक्ल कर्म जानने हो तो ये जो कृष्ण कर्म है इन्हें छोड़ दो, शुक्ल अपने आप मिल जाएंगे। तो कृष्ण कर्म मैंने आपको वाणी के बताए थे, मन के बताए थे और शरीर के बताए थे। हाथ खड़े करो, कौन बताएगा मुझे वाणी के कर्म क्या क्या बताए थे मैंने? 4। बताओ। आचार्य जी बताओ। नमस्ते। हाँ, नमस्ते। वाणी के कार्य जहाँ तक एक मीठा बोलना, एक आप सत्य बोलना। रुको रुको रुको। मैंने कृष्ण कर्मों के बारे में कहा है ना, जो कृष्ण कर्म मैंने बताए थे। पिंटू वैदिक जी। आचार्य जी नमस्ते। जी। वाणी के आचार्य जी आप 4 बताए थे। हाँ, कौन कौन से? एक जो कठोर वचन बोलकर किसी को कष्ट देना, हाँ। झूठ बोलकर देना, और कठोर आवाज वचन कट बोलकर रही है। कष्ट देना, झूठ बोलकर कष्ट देना। आ- आचार्य जी हमारे यहाँ नेटवर्क आवाज की थोड़ा समस्या है। आवाज थोड़ी कट रही है आपकी, आवाज थोड़ी कट रही है आपकी। थोड़ा सा रेंज में आइए, इधर उधर हो जाइए थोड़ा। गुरुजी मैं बताऊं, जी जी एक हाँ जी, पौरुषम बताइए। जो किसी को कठोर वचन बोलकर उसको दुख पहुंचाना, हाँ। दूसरा झूठ बोल, हाँ, एक मिनट, पौरुषम नहीं है, पारुष्यम। पारुष्यम, पारुष्यम मतलब कठोर वचन। आगे चलो, दूसरा। दूसरा झूठ बोलकर किसी को भी दुख देना। और अनृतम।
और फिर हाँ, तीसरा चुगली करना मतलब इधर के बात उधर और उधर के बात इधर करके किसी को दुख पहुंचाना, सूचनाएं देना, ये चुगली में नहीं आता। और हाँ, चौथा टेस्टिमोनी, अफवाह उड़ाना। हाँ, असंबद्ध प्रलाप। ओ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही बताए। फिर से सुन लो, मैं बता देता हूँ जो उन्होंने बताया, बहुत अच्छे से बताया। वाणी के 4 कृष्ण कर्म हैं। इन कृष्ण कर्मों में पहला है पारुष्यम। पारुष्यम मतलब कठोर वचन बोलना। अनृतम मतलब झूठ बोलना। पैशून्यम मतलब दूसरे को हानि पहुंचाने के दृष्टिकोण से सूचनाओं को इधर उधर फैलाना। और गलत सूचनाएं फैलाना यानी अफवाहें उड़ाना, उसका नाम असंबद्ध प्रलाप के रूप में हमने ये 4 प्रकार के वाणी के कृष्ण कर्म। फिर मन के 3 कर्म थे। वो 3 कर्म थे जो कृष्ण कर्म है, वो थे, एक तो दूसरे के धन को हड़पने की इच्छा करना, पर द्रव्येषु अभिध्यानम। दूसरा मैंने कहा दूसरे का बुरा विचार करना, मर जाए, इसका पुत्र मर जाए, इसकी भैंस मर जाए, अनिष्ट चिंतनम। और चौथा मैंने आपको बताया था अभिनिवेश यानी मिथ्या संकल्प। अभिनिवेश यानी मिथ्या संकल्प। और शरीर से जो मैंने बताए थे, शरीर से कितने थे? 3 थे। एक तो पहला मैंने आपको बताया था दूसरे के धन को हड़प ही लेना। और दूसरे के धन को हड़पने के 4 तरीके बताए थे, धोखाधड़ी करना, रिश्वत ले लेना, धोखाधड़ी करना, रिश्वत ले लेना, और चोरी करना, लूट करना। ये सब आ जाएंगे इन कर्मों में। उसके बाद दूसरा शरीर का था कि हिंसा करना, यानी शास्त्र में विहित जो शास्त्रीय हिंसा है उसे छोड़कर ऐसी हिंसा करना जिससे संसार का अकल्याण हो, उसे हम शरीर के कर्मों में। और एक व्यभिचार। ये 3 जो हैं शारीरिक दुष्कर्म माने जाएंगे, शारीरिक कृष्ण कर्म माने जाएंगे। तो ये उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा, जो मैंने कल भी बताया था। थोड़ा सा रह गया है, ये इसलिए करना ताकि आज आप तीनों को जुड़ जाओ, तीनों चीजों को जान लो। उसके बाद मैंने आपसे कहा था इन्हें सुधारने के लिए मैंने धर्म के 10 लक्षण बताए थे कि आपको ये पता करना हो कि मैं पुण्य कर रहा हूं या पाप कर रहा हूं, तो इन लक्षणों से पहचानो। अगर आपके भीतर ये लक्षण हैं तो आप धर्म में हैं, लक्षण नहीं है तो आप धर्म में नहीं है। जैसे धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। अब जैसे मान लो आपके मन में उतावलापन उठ रहा है, धैर्य नहीं है, तो समझो आप अधर्म के रास्ते पर हो। आपको क्रोध आ रहा, अनावश्यक क्रोध आ रहा है, तो जो क्रोध आ रहा है वो धर्म का लक्षण नहीं है। चोरी करने की भावना मन में उठ रही है, तो ये लक्षण। जैसे मान लीजिए आप जो है दुकानदार के पास गए, दुकानदार को आपने 100 रुपए दिए, 50 रुपए का सामान लिया, लेकिन दुकानदार को भ्रम हो गया और उसने सोचा कि आपने 500 रुपए दिए, तो उसने आपको 50 रुपए का सामान भी दिया 100 रुपए के बदले में, और 450 रुपए भी वापस दे दिए। अब आप ये सोच रहे हैं कि यार 450 रुपए फ्री में मिल रहे हैं, ये तो ठग है, दुनिया को दिन रात ठगता ही है, ऐसे ठग के साथ ठगी करने में कोई समस्या नहीं है, 450 रुपए लेकर निकल जाता हूं। असल में आपने तो 50 रुपए ही आपके बनते थे, सामान और 50 रुपए, लेकिन आपने सामान लिया 450 रुपए लिए, और लेकर आप निकलने का यत्न करते हैं, तो आप अस्तेय की स्थिति में नहीं है, स्टे कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। और ये सब प्रकार की चोरी, मन से भी मनसा ध्यायति तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति। मन, वाणी और कर्म ये जुड़े रहते हैं। मन से सोचा तभी बोला, जब बोला तभी उस काम को किया, तो ये एकदम गड़बड़ी में आ जाएगा। इसलिए याद रखना चाहिए कि जो कुछ आप कर रहे हैं वो किए हुए को आप धर्म के इन लक्षणों की कसौटी पर कसकर देख लें। ठीक है, कसकर देखेंगे आपको अगर आपके भीतर इनमें से कोई भी अवगुण उठ रहा है तो आप धर्म में नहीं है, अधर्म में। उसके बाद मैंने आपको कहा था यम और नियमों का 24 घंटे पालन करना शुरू करो। यम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, और नियम शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, अनि नियम। ये हो गए। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कर्म की गति कितनी है। कर्म की गति कल मैंने आपको हिंसा का उदाहरण देकर बताया था कि कोई भी कर्म, जैसे हिंसा, क्योंकि वहां शास्त्रकार ने जो लिया है वो हिंसा को ही लिया है, इसलिए मैंने वो बताया था। तो हिंसा की मैंने आपको बताया था कि 3 गतियां होती हैं, वितर्कः, हिंसादयः, कृतकारिता, अनुमोदिता। कृत, कारित और अनुमोदित, यानी हिंसा 3 प्रकार की हुई, करवाई हुई और अनुमोदित की गई। ये फिर तीनों 3-3 जगह बट जाती हैं। लोभ के कारण की हुई, लोभ क्रोध के कारण की हुई, मोह के कारण की हुई, या लोभ के कारण करवाई हुई, क्रोध के कारण करवाई हुई, मोह के कारण करवाई हुई, या लोभ के कारण अनुमोदित, क्रोध के कारण अनुमोदित, मोह के कारण अनुमोदित। तो 3 तिया 9। अब ये 9 फिर 3-3 जगह बट जाती हैं। मृदु, मध्य और अधिमात्र, यानी बहुत थोड़ी की गई है,
मध्य मात्रा में की गई है या एक्सट्रीम लेवल पर की गई है, तीनों हो जाएंगी तो 9 या 27। फिर ये जो 27 हैं ये फिर 3 फल देने वाली होती हैं, दुख देने वाली, अज्ञान देने वाली, अनंत फल देने वाली। ये 3 प्रकार की हो जाती हैं। तो 27 या 81, यानी एक कर्म के 81 भेद आगे हो जाते हैं। ये 81 भेद मैंने आपको बता दिए थे। फिर मैंने आपको बताया था कर्म से 3 चीजें, 3 आयाम निकलते हैं, और कर्म के 3 आयाम हैं, उसका परिणाम, उसका प्रभाव और उसका फल। परिणाम और प्रभाव मैंने आपको बताया था, तत्काल मिलना प्रारंभ हो जाता है, कई बार लंबे समय तक मिलता है, कई बार बहुत थोड़े समय तक मिलता है, लेकिन ये तीनों जो हैं कर्म से उत्पन्न होते हैं। परिणाम और प्रभाव इसी जन्म में मिलते हैं, कई बार ये अगले जन्म तक भी जाते हैं, लेकिन फल निश्चित रूप से अगले जन्म में मिलेगा और केवल कर्ता को मिलेगा। परिणाम और प्रभाव किसी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति को भी मिल सकता है, ये हो सकता है। अब आइए आज के विषय की ओर बढ़ते हैं। विषय बहुत लंबा नहीं है, लेकिन अब वो चीजें हैं जिनके लिए आप परेशान रहते हो, जिनके लिए बार बार आपके प्रश्न आ रहे थे। देखो मित्रों, बंधुओं, पेन कॉपी उठाओ और लिखते जाना, है ना। पेन कॉपी नहीं उठाओगे, लिखते नहीं जाओगे तो बात नहीं बनेगी। तीन प्रकार के कर्म होते हैं, कल मैंने बताया था आपको। एक होते हैं संचित, एक होते हैं प्रारब्ध, और एक होते हैं क्रियमाण। अब वो पिछला प्रसंग पूरा छोड़ दीजिएगा, अब ये कर्म समुच्चय की मैं बात कर रहा हूं, यानी टोटल जो कर्म आपने कर लिया, गठड़ी जो बना ली है, उस गठड़ी को हम किस किस कैटेगरी में रखते हैं। अभी तो एक एक कर्म का विश्लेषण हम पीछे कर चुके हैं, अब हम चर्चा करेंगे जो कर्म की गठड़ी हम बांध चुके हैं, यानी मैं कहूं जो कर्मों का घड़ा हमने भर लिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं वो पाप कर्म है कि पुण्य के, सब हैं इसमें, पाप पुण्य मिश्रित सब भरे पड़े हैं इसमें, है ना, सकाम सब भरे पड़े हैं इसमें, इस घड़े के भीतर। तो ये जो पाप, ये जो कर्मों का घड़ा हमने भर लिया है, ये जो कर्मों की गठड़ी हमने बांध ली है, अब इस गठड़ी को हम 3 तरह से देखते हैं। गठड़ी में एक कर्म तो है क्रियमाण कर्म, गठड़ी के अंदर ही है। इस गठड़ी के अंदर, यानी इस घड़े के अंदर, जिस घड़े में हमने सारे कर्म भर रखे हैं, इसमें एक तरह के कर्म हुए क्रियमाण कर्म, दूसरे कर्म हुए संचित कर्म, और तीसरे कर्म हुए प्रारब्ध कर्म। समझते रहना, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे माँ की कपड़े रखने की अलमारी। माँ की जो कपड़े रखने की अलमारी होती है, उसमें माँ सारे कपड़े रखती है, और उस अलमारी में कौन कौन से कपड़े रखती है माँ? उस अलमारी में सोनू मोनू के, चिंटी पिंटी के जितने कपड़े हैं, वो सारे कपड़े लाके भरती है। अभी नए नए खरीदे, एक जीन्स खरीदी है, एक स्कर्ट खरीदी है, एक कुछ और खरीदा है, एक कुछ और खरीदा है, सब कुछ खरीदा है। माँ सारे बच्चों को सारे कपड़े एक साथ नहीं देती, हो सकता है आजकल की माँ दे देती है। हमारे जो पहले माँ होती थी वो तभी देती थी जब आवश्यकता हो, बिना मतलब की चीजों को तो तय करके रख लेती थी भीतर। तो माँ ने लाके चिंकी मिंकी सोनू मोनू के सारे कपड़े लाके इसी अलमारी में रखे हैं। वो पप्पा जी के और मम्मी जी के कपड़े जो हैं वो भी इसी अलमारी में हैं। अच्छा, दादा दादी के कपड़े भी इसी अलमारी में हैं। और अभी क्या है, अभी इसमें माँ जो लड़की, अभी उनकी जो मतलब मेरी जो बुआ है, ननंद है, जो अभी विवाह लायक हो गई है, माँ उसके भी कपड़े इसमें इकट्ठे करके रख रही है जो वो उसे ब्याह में देगी। माँ इसमें वो कपड़े भी इकट्ठे करके रख रही है कि कोई आती है, कोई आता है तो कई बार उसे हम गिफ्ट कर देते हैं। मान लीजिए एक तौलिया दे दिया, एक सूट सलवार दे दिया, एक पैंट कमीज दे दी, एक कुर्ता पजामा दे दिया, वो सब भी माँ इसमें इकट्ठा करके रख रही है। बस ऐसी ही कर्मों की हमारी गठरी है, ऐसी ही कर्मों की हमारी अलमारी है, जिसमें 3 प्रकार के कर्म हैं। एक क्रियमाण कर्म है, एक संचित कर्म है, और एक प्रारब्ध कर्म है। क्रियमाण कर्म कौन से हैं? क्रियमाण कर्म वो हैं जो किए जा रहे हैं, जो अभी अभी मैं कर रहा हूं, ये किए जाने वाले कर्म क्रियमाण कर्म हैं। यानी मैं उठता हूं, सुबह गया, मैं किसी को धोखा देके आया, मैं किसी का पुण्य करके आया, मैं किसी का परोपकार करके आया, किसी पर दया करके आया, किसी पर हिंसा करके आया, मैं जो करके आया हूं, ये सारे कर्म जो हैं मेरे किए जा रहे कर्म, किए जाते हुए कर्म, मेरे इस जन्म में किए जाते हुए कर्म, इन्हीं का नाम क्रियमाण कर्म है। यही क्रियमाण कर्म, मतलब इन्हीं के संबंध में श्री कृष्णचंद्र महाराज क्या कहते हैं जानते हो? कहते हैं वो गीता में कहा है,
बहूनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणी न त्वम वेद परंतप। गीता का चौथा अध्याय है। क्या कहते हैं चौथे अध्याय में 5वें श्लोक में? कहते हैं बहुत सारे कर्म हैं अर्जुन तेरे और मेरे, बहुत कर्म है, मतलब इतने के गिने नहीं जा सकते, असंख्य कर्म है। और इतने मेरे तेरे जन्म बीत चुके हैं, करोड़ों जन्म बीत चुके हैं, उन करोड़ों जन्मों में करोड़ों कर्म तूने और मैंने किए हैं। ठीक है। तान्य हम वेद सर्वाणी, वेद जानता हूं, सर्वाणी सबको, तान्य हम मैं उन सबको जानता हूं, न तुम वेद परंतप, लेकिन तू नहीं जानता। तू नहीं जानता है पर मैं जानता हूं। क्यों होता है ऐसा? जब आदमी उपासना करता है और उपासना करके समाधि की अवस्था में पहुंचता है, तो समाधि की अवस्था में उस व्यक्ति के जो पहली पहली समाधि लगती है, उस प्राथमिक समाधि में ही वह अपने पूर्व जन्मों को जान जाता है, और जान जाता है कि पूर्व जन्म में मैंने क्या किया था, क्या नहीं किया था, किस कर्म, एक एक चीज को जान सकता है। वो अपने पूर्व जन्मों में मुड़कर सारी चीजों को देख सकता है, लेकिन देखता नहीं है योगी। क्योंकि अगर वो उसे देखने जाएगा पूर्व जन्मों में तो उलझ कर रह जाएगा, मर जाएगा, दुखों में डूब कर मर जाएगा, और वो दुख चाहता नहीं है, इसलिए पूर्व जन्मों की ओर झांक कर नहीं देखता। लेकिन उसमें योग्यता आ जाती है कि पूर्व जन्मों में झांक कर देख सकता है। देखता नहीं है, देख सकता है, ये योग्यता उसमें उत्पन्न हो जाती है। देखता क्यों नहीं है? देखता इसलिए नहीं है कि मान लो मेरी माँ मरी, मेरे पिता मरे, मेरे दादा मरे, मेरी बेटी मरी, मेरा बेटा मरा, मान लीजिए मेरे घर में कोई मिस हैपनिंग हुई, बहुत बड़ा धोखाधड़ी हुई, मेरा करोड़ों का व्यापार था वो लॉस हो गया, तो मुझे बड़ा भारी दुख है, बड़ा भारी दुख है भाई, मेरे साथ तो ये हो गया। मेरा कैसे जवान बच्चा था, बॉर्डर पे था, सेना में लड़ता था, कैसा वीर था, कैसा बांका जवान था, मेरा बच्चा मर गया, बहुत दुख हो रहा है। अब सोचो, अगर वो करोड़ों जन्मों के पीछे सारों को उधेड़ कर देखे तो उनमें इससे भी बड़े बड़े दुख भरे पड़े हैं, और अगर वो उन दुखों को देखेगा जो पीछे दुख भरे पड़े हैं, तो वो तो डूब कर मर जाएगा उन दुखों में, कभी उन दुखों से निकल नहीं पाएगा। लेकिन योगी दुख नहीं चाहता, योगी सुख चाहता है। कौन सा सुख चाहता है? वो तो ऐसा सुख चाहता है जो कभी जाए ही नहीं। हम तो ऐसा सुख चाहते हैं कि आया और गया, लेकिन वो तो ऐसा सुख चाहता है कि आया और रुक गया, जाएगा नहीं। इसीलिए वो पूर्व जन्मों की ओर मुड़कर नहीं देखता। तो श्री कृष्णचंद्र महाराज योग की उन अवस्थाओं को पार कर चुके हैं, इसलिए अर्जुन से कहते हैं कि करोड़ों जन्मों में किए जाने वाले तेरे और मेरे करोड़ों जन्मों के कर्मों को मैं जानता हूं अर्जुन, मेरे साथ बकवास मत कर बेटा। उन सारे कर्मों को, तान्य हम वेद सर्वाणी, मैं सारों को जानता हूं, न तुम वेद परंतप, लेकिन तू नहीं जानता। तू नहीं जानता, इसलिए दुखी हो रहा, इसलिए सोचता है ये मर जाएंगे, तू बाण मारेगा और ये मर जाएंगे। ये मरते नहीं है। नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुत। इन्हें कोई नहीं मार सकता, इन्हें आज तक कोई नहीं मार सका। तुझसे पहले इन पर हजारों लाखों करोड़ों बार बाण चलाए जा चुके हैं, करोड़ों बार इनकी गर्दनें कटी हैं, करोड़ों बार इनके शरीर और आत्मा अलग अलग हुए हैं, लेकिन उन करोड़ों बार में भी आत्मा कभी नहीं मरता। ये जलाया गलाया मारा नहीं जा सकता है, इसका कुछ नहीं बिगड़ता है। इसीलिए चिंता मत कर, अपने कर्तव्य का पालन कर। मैं जानता हूं उन सारे कर्मों को, तू नहीं जानता। जिन कर्मों की श्री कृष्ण बात कर रहे हैं वो पिछले कर्म, संचित और प्रारब्ध कर्म हैं, लेकिन इस जन्म में जो अब किए जा रहे हैं उनके बारे में श्री कृष्ण कहते हैं क्योंकि तू उन कर्मों को नहीं जानता, इसलिए इस समय निर्णय लेने की स्थिति नहीं बना पा रहा है। इसलिए मेरी बात मान, जब जब तुम निर्णय न कर पाओ तो उस समय उसकी बात मानो जो विद्या से चीजों को जानता है। तो विद्या से श्री कृष्ण जानते हैं, तो कहते हैं कि मेरी बात मान, यानी अपने से समझदार, अपने से बड़े आदमी की मैं थोड़ी दूरी तक देख पा रहा हूं, वो बहुत दूरी तक देख पा रहे हैं, मैं उनकी बात मानूं। तो कहते मेरी बात मान। महाभारत में ही कहा गया है, न बीजेन बिना फलम, बीज के बिना फल नहीं होता है। कथम कर्म बिना दैव्यम स्यायति स्थापिष्यति। क्या कहते हैं कि बीज के बिना फल नहीं होता, कथम कर्म बिना दैवम स्यास्यति। अरे फिर कर्म के बिना दैव यानी भाग्य क्यों कर हो सकता है? स्थापिष्यति, कैसे स्थापित हो सकता है? संभव ही नहीं है। ये महाभारत में कहा है। तो क्रियमाण कर्म क्या है? क्रियमाण कर्म इस जन्म में किया जाता हुआ कर्म है, और इस कर्म को हम कहते हैं बीज। जो कॉपी पेन लिए बैठे हैं वो लिखो, जो क्रियमाण कर्म है उस क्रियमाण कर्म को कहते हैं बीज। और अब सुनो, यही क्रियमाण कर्म जो मैंने हजारों लाखों वर्षों में, जन्मों में किया है, उस सबको जो इकट्ठा किया है मैंने इस अलमारी में, उसे हम कहते हैं संचित कर्म। संचित कर्म यानी एकत्रित, संचय किया हुआ,
इकट्ठा किया हुआ, भरा गया, उस सारा का सारा जो कर्म है, उस कर्म को हम संचित कर्म कहते हैं। यानी मेरे अब तक जितने पूर्व जन्म हुए हैं, उन पूर्व जन्मों से लेकर आज तक जो नए नए वर्तमान कर्म मैं करता जा रहा हूं, अभी भी कर रहा हूं, अभी अभी 2 मिनट पहले तक जो मैंने कर्म किया है, वो सारे के सारे पूर्व जन्मों तक जितने कर्म हैं, इन सबको हम कहते हैं संचित कर्म। समझ में आया? क्रियमाण कर्म और संचित कर्म दोनों को समझ में आना जरूरी है। क्रियमाण अभी किया जाता हुआ कर्म वर्तमान, संचित अभी तक पूर्व करोड़ों जन्मों में किया गया कर्म, उसे संचित कर्म कहते हैं। और प्रारब्ध कर्म क्या है? जो पीछे मेरे संचित कर्म हैं, मान लीजिए मेरे 10,000 संचित कर्म हैं पिछले किए हुए, इन 10,000 कर्मों में से वो कर्म जो पक गए हैं, जो फल देने वाले हैं, जो फल देने के लिए तैयार हुए हैं, वो फल देंगे, उन कर्मों को हम प्रारब्ध कहते हैं, भाग्य कहते हैं, नियति कहते हैं, डेस्टिनी कहते हैं। पूर्व जन्म का सभी संचित कर्म, उसमें से जितना मेरे लिए पककर तैयार हुआ है, यानी जो बीज मैंने बोया था क्रियमाण कर्मों का, उस बीज से जो फल तैयार हुआ है, उस फल को हम प्रारब्ध कहते हैं। संचित वो बीज है जो अभी फल नहीं दे रहा है बीज। क्रियमाण कर्म ही संचित कर्म हुआ है, मैंने अब तक जो कुछ कर्म किया है वही संचित हुआ है। वो संचित वो है जो अभी फल देने लायक नहीं है, प्रारब्ध वो है जो फल बन चुका है, और क्रियमाण मेरा बीज है। यानी अब तक संचित कर्मों में से सबसे अधिक प्रभावी संचित कर्म मुझे आयु, जाति और भोग के रूप में मिल रहे हैं, और यही मेरा फल है, यही मेरा प्रारब्ध है, यही मेरा भाग्य है। और इनमें से जो शेष रह गया है वो अभी संचित है, वो अगले जन्मों में और मैं भोगूंगा। उम्मीद करता हूं ये तीनों चीजें आपको समझ में आई होंगी। क्रियमाण किया जाता हुआ कर्म जो बीज है, संचित वो सारा कर्म जो मेरे पूर्व जन्मों से लेकर अभी इसी समय तक मैंने किया है, और प्रारब्ध इन्हीं संचित कर्मों में से वो निश्चित कर्म जो मुझे इस समय मिला है, जिसे हम भाग्य कहते हैं, नियति कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भाग्य कुछ और नहीं है, प्रारब्ध कुछ और नहीं है। प्रारब्ध मेरे किए गए कर्मों को ही मैं कह रहा हूं। जो आज का कर्म है वो क्रियमाण है, और जो कल का कर्म है जो मैंने पिछले जन्म में किया है, उसका नाम प्रारब्ध है। पिछले जन्मों में फल देने वाले कर्म का नाम प्रारब्ध है। जो फल नहीं दिया और पिछले जन्मों का शेष है, उसे संचित कहते हैं। अभी जो कर रहा हूं इसे क्रियमाण कहते हैं। अब यहाँ एक दो समस्याएं हैं जिन्हें मैं सुलझा देता हूं, ताकि फिर आगे प्रश्न काल में आपको आसानी हो जाए। वो क्या है? इसमें समस्या ये आती है कि एक तो पहले ये समझ लो कि संचित और प्रारब्ध में हम बंध चुके हैं, इनका हम कुछ नहीं कर सकते, ये भोगने पड़ेंगे, संचित भी और प्रारब्ध भी। एक कर्म है क्रियमाण कर्म, इसमें हम स्वतंत्र हैं, अभी इसे हम कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, है ना। संचित और प्रारब्ध की ट्रेन निकल गई, ये ट्रेन स्टेशन से गाड़ी अब छूट गई, इसका कुछ नहीं हो सकता। अब कुछ लोगों को समस्या ये आती है कि हम क्या केवल अपने ही कर्मों का परिणाम भोगते हैं? तो मैंने आपको बताया था कर्म के 3 आयाम हैं, प्रभाव, परिणाम और प्रारब्ध, है ना। प्रारब्ध तो आपको भोगना ही पड़ेगा, यानी फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा, लेकिन परिणाम और प्रभाव हम इसी जन्म में भोगते हैं और दूसरों के कर्मों का भी फल भोगते हैं। जैसे मेरे पड़ोस में किसी ने यज्ञ किया तो उसका प्रभाव मुझ तक आएगा, उसका परिणाम मुझ तक पहुंचेगा। और ठीक इसी तरह से अगर कोई मेरे गली मोहल्ले में खड़ा होकर गंदी गंदी गालियां देता है, तो उसका प्रभाव भी मेरे मानस पर, मेरे जीवन पर, मेरे बच्चों के जीवन पर निश्चित रूप से पड़ेगा। मैं किस लोकेलिटी में रहता हूँ, किस समाज में रहता हूँ, उसका प्रभाव मेरे जीवन में पड़ेगा। मान लीजिए मैं इंग्लैंड में रहता हूँ, या मैं सऊदी अरेबिया में रहता हूँ, या पाकिस्तान बांग्लादेश में रहता हूँ, या भारत में रहता हूँ। भारत में भी कहाँ रहता हूँ? जंगल में रहता हूँ, या दिल्ली में रहता हूँ, मुंबई में रहता हूँ। तो मेरे आसपास की लोकेलिटी क्या है, उसका प्रभाव और परिणाम मेरे पास आ रहा है। ये दूसरों के कर्मों का परिणाम और प्रभाव भी हम भोग रहे हैं, न केवल अपने कर्मों का, अन्य के भी, लेकिन फल सब अपना अपना भोगते हैं। ठीक है। अब इसमें एक प्रश्न मैं स्वयं उठाकर समाप्त कर देता हूं, ताकि ये बार बार पूछा जाएगा, नहीं तो इसमें दिक्कत आएगी। पहले तो ये कि हम अपने जीवन में कैसे पहचानें कि प्रारब्ध कौन सा है और स्वतंत्र कर्म कौन सा है। जैसे मान लीजिए एक लड़का सेना में था, और सेना में ये लड़का ड्रिलिंग के दौरान मर गया, यानी युद्ध नहीं हुआ, केवल ड्रिलिंग हो रही है, और उस ड्रिलिंग के दौरान कोई चोट लगी इस लड़के को और ये मर गया।
अब हम कैसे पहचाने कि जो अभी वो मरा है वो किसी स्वतंत्र कर्म का परिणाम है या फिर वो मेरा भाग्य है, यानी ऐसा होना ही था, मैंने कोई पूर्व जन्म में गलत कर्म किया था जिसके परिणाम स्वरूप मुझे ऐसी मृत्यु मिली, या फिर मेरे किसी स्वतंत्र कर्म का परिणाम है। तो इसे यूं समझने का प्रयास करो, जैसे बीमारी होती है किसी को, हमारे एक साधु बाबा हैं, मतलब हमारे पास ही रहते हैं, लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी पे उनका आश्रम है, सन्यासी हैं, कालवा गुरुकुल के स्नातक हैं, बहुत अच्छे विद्वान हैं संस्कृत व्याकरण के, स्वामी बृदनानंद जी। तो स्वामी बृदनानंद जी को कोई फेफड़े की समस्या है, फेफड़े की उस समस्या का इलाज मौजूद है हर तरह की थेरेपी में, मतलब जो समस्या उन्हें है वो बहुत आसान सी समस्या है और उसका इलाज मौजूद है हर तरह की थेरेपी में, और उन्हें इलाज भी प्रॉपर मिल रहा है, लेकिन उनकी वो बीमारी तब भी ठीक नहीं होती। तो एक दिन मैंने स्वामी जी से पूछा, मैंने कहा स्वामी जी ये तो बताओ, आपको इलाज प्रॉपर मिल रहा है, बीमारी का एग्जैक्टली पता है, तो फिर भी आप ठीक क्यों नहीं हो रहे? तो वो हंसकर बोले प्रारब्ध है। तो मैंने कहा मतलब? बोले जब बीमारी बिल्कुल ठीक ठीक पता है, इलाज बिल्कुल ठीक ठीक हो रहा है और फिर भी मैं ठीक नहीं हो रहा, इसका मतलब ये भाग्य है, और भाग्य को टाला नहीं जा सकता, जिसे टाला नहीं जा सकता उसी का नाम प्रारब्ध है, क्योंकि मैं ये कर्म करके आया हूं, ये भोग कर ही समाप्त होगा। अब इसमें यूं समझो कि आप गाड़ी लेकर जा रहे हो, सारे रूल्स रेगुलेशंस के साथ आप गाड़ी चला रहे हो, आपने कोई गलती नहीं की, प्रॉपरली आपने बेल्ट बांधा है, आप बिल्कुल उस सड़क पर चलने वाली स्पीड पर चल रहे हो, आपने प्रॉपर डिपर्स दिए हैं, हॉर्न दिए हैं, इंडिकेटर्स आपके प्रॉपर हैं, आपके गाड़ी चलाने का तरीका बहुत सावधान है, आप अपनी लेन में चल रहे हो, कभी लेन को नहीं बदलते हो, आपने कोई गलती नहीं की है, लेकिन अचानक भूस्खलन हो गया, अचानक जमीन ढह गई आपके नीचे से और आपकी गाड़ी नीचे जमीन में धंस गई और आप मर गए, उसके नीचे मर गए। ये क्या था? ये प्रारब्ध था, क्योंकि आपका इस पर कोई वश नहीं है। प्रारब्ध पर हमारा कोई वश नहीं होता, उसे प्रारब्ध कहते हैं। एक तो ये पहचानने का तरीका मैंने आपको बताया। दूसरा, कई बार लोगों को लगता है कि जी दूसरों के कर्मों के परिणाम स्वरूप अगर हमारा नुकसान हो जाए तो उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? परमात्मा। कैसे करेगा? इसे यूं सुनो कि आप बहुत सावधानी से एक सड़क के किनारे एक शेड के नीचे खड़े हो, आपने सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो किए हैं, आपकी कोई गलती नहीं है, आप बिल्कुल सावधानी पूर्वक खड़े हो, लेकिन तभी एक शराबी ट्रक ड्राइवर आकर आपके ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है और आपको मार देता है। अब इसमें तो आपकी कोई गलती नहीं है, आप मर गए। और मान लीजिए आपकी आयु 100 वर्ष थी, जो ईश्वर द्वारा दी गई आयु थी, मान लीजिए वो 100 वर्ष थी, और अभी आपकी आयु 40 वर्ष है जब आप मरे हो, इसका मतलब आपकी शेष आयु 60 वर्ष बची हुई थी, और अगर आपको ट्रक ड्राइवर ने मार दिया तो इस 60 वर्ष की आयु का क्या होगा? तो इसका सीधा मतलब है, सावधानी से समझो, यहां दो चीजें बनती हैं, या तो ये आपका प्रारब्ध है, अगर आपका ये प्रारब्ध है तो कुछ नहीं हो सकता, फिर आपकी आयु 40 ही वर्ष थी और ईश्वर ने आपको उसके परिणाम स्वरूप फल दिया है, भाग्य दिया है, जो आप कर्म करके आए थे। लेकिन अगर ये ट्रक ड्राइवर का स्वतंत्र कर्म है और आपकी आयु 100 वर्ष थी, आप 40 में मर गए हो, आपकी 60 वर्ष की आयु शेष बची है, तो ये 60 वर्ष की आयु परमात्मा आपको रिफंड करेगा, यहीं से रिफंड करेगा, इन्हीं सुखों में रिफंड करेगा, जिन सुखों में आप जी रहे थे, उन्हीं परिस्थितियों को रिफंड करेगा, सब कुछ रिफंड करेगा, बाकायदा रिफंड करेगा। 60 के 60 साल जो आपके हैं, बचपन से नहीं देगा, यहीं से देगा जहां से आपके हैं। कैसे देगा ये परमात्मा जानता है, आप और मैं नहीं जान सकते। कर्म फल की चित्र विचित्र परिस्थितियां हैं, इन्हें जानना सबके बस की बात नहीं है, किसी के भी बस की बात नहीं है। ऋषि मुनि भी इन्हें बहुत अधिक लिखकर नहीं गए हैं, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं जिक्र किया है कि भाई झूठ बोलने से ऐसा हो जाता है, जो आदमी चोरी करता है उसका ये हो जाता है, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा संकेत करके निकल गए हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं किया है। और ट्रक ड्राइवर ने जो आपके ऊपर ट्रक चढ़ाया और शराब पीकर गलती की है, उसके स्वतंत्र कर्म से उसका भाग्य बनेगा, वो अगले जन्म में उस भाग्य को भोगेगा। यहाँ तो परिणाम प्रभाव तो भोगेगा ही, भाई पुलिस ने पकड़ लिया, डंडे मारे और जेल में बंद कर दिया। अब यहाँ एक बात आती है कि मान लीजिए इसे 10 इकाई फल मिलना था, लेकिन 10 इकाई फल मिलने, जो इसने कर्म किया उसका 10 इकाई फल इसे मिलना था, अब इसे भगवान भी दंड देगा और यहाँ पुलिस ने भी दंडित कर दिया, तो ये तो अन्याय हो गया। तो इसलिए ये कर्मफल व्यवस्था ऐसी है कि जिस राजा के, इसलिए राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि कहा जाता है, कि मान लीजिए इस 10 इकाई कर्म में से यहां राजा ने इसे 4 इकाई फल दे दिया, जेल में डाल दिया, सजा दे दी, पनिशमेंट दे दिया, 4 इकाई फल दे दिया, तो अब परमात्मा के न्याय में इसे केवल 6 इकाई फल मिलना ही शेष रह गया है, क्योंकि 4 इकाई ये भोग चुका है।
और कहीं राजा ने क्रूरता से 10 इकाई के बजाय इसे 20 इकाई दंड दे दिया, तो जो 10 इकाई से अतिरिक्त मिला है उसकी भरपाई परमात्मा करेगा। वो न्याय परमात्मा करेगा कि कैसे इसे उस 10 इकाई का परिणाम, उस 10 इकाई को कहाँ एडजस्ट करेगा परमात्मा, कैसे किसी दूसरे परिणाम में एडजस्ट करके इसकी भरपाई करेगा। ये पूरी कर्मफल व्यवस्था पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। आइए, यहाँ मेरा विषय पूरा समाप्त होता है जो 4 दिन में समाप्त हुआ है, और उम्मीद करता हूं कि इसकी बहुत सारी चीजें जिन्होंने लिखी होंगी उन्हें तो बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, जिन्होंने नहीं लिखी उन्हें भी समझ में आई होंगी, रहेगी कुछ बातें तो फिर बता देंगे।